बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स में कुछ जो अच्छे और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ बच्चा, px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 that so that 3 is the zero of the polynomial। मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस पॉलिनोमियल में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा जो 3 है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो बन जाए। मैंने आपको वीडियो में सब कुछ लास्ट वीडियोस में सब बता रखा है कि जीरोस क्या होता है। तो बच्चों इसमें हमने मान लिया, लेट कर लेते हैं कि हमने क्या ऐड किया, ऐड कर लेते हैं के लेट द नंबर शुड बी एडेड इज के। जब हमने के ऐड किया तो हमारा नया पॉलिनोमियल क्या बना, मतलब पी डैश एक्स हमारा बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस के। जो हमने के ऐड किया है कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, तो हमारा न्यू पॉलिनोमियल बना बच्चा। ठीक है, अब हमको क्या बता रहा है इसमें, सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमारा 3 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने नंबर ऐसा ऐड किया कि वो 3 हमारा जीरो बन गया है। सो द रिजल्टिंग, हमारा रिजल्ट क्या मिलता है, 3 जीरो है तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, क्योंकि 3 हमारा क्या है, जीरो है। ओके बच्चा, बस जीरो पुट कर देंगे वैल्यू। 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 4 13 माइनस 15 प्लस के इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, के की वैल्यू हो गई 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ये अच्छे क्वेश्चन हमने किस बुक से लिए हैं आपको बता देंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ इसका पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 प्लस के इज द HCF ऑफ 6 12। मतलब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन में क्या है, जो पॉलिनोमियल है हमारा, क्या पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, उसका एक जीरो जो है क्या है 6 और 12 का HCF है। तो हमारा HCF सबसे पहले निकाल लेते हैं। HCF 6 and 12 का कितना होता है बच्चा, हमने आपको बताया था HCF कैसे निकाला जाता है, तो देख लो एक बार फिर से। HCF होता है 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3, 12 का करेंगे तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। हमारा कॉमन जो भी पार्ट होता है वही HCF होता है। ठीक है, तो ये हमारा HCF क्या हो गया, 6 हो गया। तो हमारा यहाँ पे लिख लिया HCF कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है बच्चा, हमारा 6 HCF है, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या है, 6 है। ठीक है, सो द रिजल्टिंग हमारा क्या मिलता है, हमारा 6, इसका एक जीरो है तो 6x की जगह 6 पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चा, तो 6 6 36 माइनस 8 6 48 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस का 12 प्लस के इज इक्वल टू 0, सो द के इज इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हल्का सा ट्विस्ट कर दिया गया है तो आपको टफ लगेगा। तो हमारा यहाँ पे कैसे हमने क्या किया, पॉलिनोमियल दिया हुआ था हमको एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसका एक जीरो क्या दिया हुआ था 6 और 12 के HCF में था। ठीक है, हमने HCF निकाल लिया तो हमारा ये क्या हो गया, 6 क्या हो गया हमारा, इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ px। ठीक है बच्चा, तो चलो उसके बाद हमने क्या किया, 6 वैल्यू पुट कर दी, हमारा के का आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, इफ m एंड n, जो हमारा m है और n है, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। हमारा px क्या दिया हुआ बच्चा, px दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल विदाउट फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल। हम इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइज किए बिना इसका जीरो निकालना है और कुछ
ऑप्शन दिया हुआ मतलब ए और बी पार्ट में दिया होगा, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले m और n की वैल्यू निकालना है। m और n की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको फैक्टराइज तो करना नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा था याद है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, m प्लस n इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी माइनस यहाँ पे b कितना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, a की वैल्यू आएगी हमारी 3, b की वैल्यू आएगी -1, c की वैल्यू आएगी -2। हमारी ये a b c की वैल्यू मिलेगी। अब माइनस b, माइनस लगा हुआ, b की वैल्यू -1 है, -1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है बच्चा, 3 है, तो हमारी कितनी आ गई 1/3। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस m इंटू एन, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा होता है ना, तो m इंटू एन। तो प्रोडक्ट क्या होता है, c अपॉन a, c कितना है -2/3। ये हमारा सम मिला, ये हमारा प्रोडक्ट मिला। अब जो दोनों पार्ट दिए गए हैं उनको करते हैं। तो दोनों पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ हमारा a पार्ट जो दिया हुआ है उसको देखिए क्या बोल रहा है, अगर हम उस पार्ट का एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो बच्चों को क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिलेगा mn, यहाँ पे मिलेगा n प्लस m। ठीक है, जब एलसीएम लोगों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो mn आ जाएगा, यहाँ पे m को जब mn से डिवाइड करो, mn को जब m से डिवाइड करो तो m कट जाएगा, यहाँ n आएगा और वहां पे m, तो n प्लस m या m प्लस n, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 दोनों क्या होता है, 5 ही होता है। तो n प्लस m कितना हमारा मिला बच्चा, n प्लस m हमारा मिलता है 1/3। ठीक है बच्चों, इसके बाद m इंटू n कितना होगा, -2/3। ठीक है बच्चों, अब फ्रैक्शन में मैंने बताया था अगर सेकेंड और फोर्थ पोजीशन वाले सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा यहां से क्या मिलेगा, रिजल्टिंग -1/2। ये हमारा कितना आ गया, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, बी वाले पार्ट का देखो, बी वाले पार्ट में क्या पूछा है, m² प्लस n² पूछा है। ठीक है बच्चा, तो हमारा m² प्लस n² निकालने के लिए क्या होगा, तो आपको पता है m² प्लस n² कैसे आ सकता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या मिलता था, a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर हमको ये चाहिए तो हम इसको इधर भेज देंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है बच्चा, ये रफली पार्ट है, मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है। तो m² प्लस n² कैसे मिल जाएगा, m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn, m प्लस n कितना है 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर -2 इंटू mn कितना है हमारा, 2 इंटू mn होता है -2/3, तो -2/3। हमारे यहाँ से कितना मिला, रिजल्ट का 1/9, यहाँ माइनस प्लस हो गया तो 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे बच्चा तो आंसर कितना आएगा, एलसीएम आया 9, 1 प्लस 3 3 जा तो 4 3 जा 12, 13/9। ठीक है बच्चा, क्लियर है ना, ये हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया। तो हमारा कैसे किया हम लोग ने, ध्यान से देख लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें m और n दिया हुआ था, एक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए थे और उनको उस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है हमको विदाउट फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइज नहीं करना है। तो हमने क्या किया, और इस पर दो पार्ट भी दिए, हमने सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लगाया, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया, तो इन दोनों से हमें m प्लस n और m इंटू n मिल गया। अब हमको फर्स्ट वाले पार्ट में करना था, तो 1/m प्लस 1/n करना था, तो हम लोग ने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पे हमको नीचे क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, और ऊपर क्या मिल गया, सम मिल गया। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो फर्स्ट वाले का आंसर -1/2 मिल गया। अब सेकंड वाला क्या करना था, m² प्लस n² निकालना था। तो m² प्लस n² के लिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले को ओपन करके हमको ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में हमको ये पार्ट मिलता है, तो उस फॉर्मूले को हमने शिफ्ट करके अरेंज कर लिया। जब अरेंज किया तो हमने उसमें क्या मिला हमको, m प्लस n का होल स्क्वायर -2 इंटू mn। ठीक है बच्चा, अब उसके बाद हमको क्या करना था, कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना था। तो बस हमारा इतना ही था। बस बच्चा, ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर क्या आया, -1/2 और 13/9। ठीक है बच्चा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बच्चा बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, हमारा एक पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है जिसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, उसका जीरोस जो है डबल द वैल्यूज ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल दूसरा दिया हुआ उसके जीरोस के दुगना है। तो अगर हम लोग इस वाले QX वाले पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल लेते हैं तो हमारा क्या मिल सकता है बच्चा, QPX वाले पॉलिनोमियल का जीरोस मिल जाएगा। कैसे, डबल है मतलब 2 गुना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका पॉलिनोमियल का क्या करते हैं, जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालने का क्या मेथड है बच्चा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो हमारा सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने का क्या करना चाहिए, 2 into 3, 2 into 3 करोगे तो कितना मिलेगा बच्चा, माइनस का 6। अब माइनस 6 हमको ऐसा नंबर 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट क्या मिले, -6 मिले, और एल से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिले, -5 मिले। तो बच्चा बहुत आसान है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का x -3। अगर हम 6 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमारा, -6, बट -6 में 1 ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस का 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। समझ में आ गया बच्चा। चलो एक बार फिर से बता देते हैं, 5 को हमने ऐसे ब्रेक किया -6x प्लस x, मतलब कि -6, 1 में ब्रेक कर दो, -6 बन जा कितना होता है, -6, और -6 में 1 ऐड करो कितना आएगा, -5। ठीक है, ये हमारा मिला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो x -3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x -3 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 एंड x -3 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 हट लगा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। सेकेंड इसी तरीके दूसरा क्या करेंगे, x -3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हमारे दो जीरोस क्या है बच्चा, -1/2 एंड 3। ठीक है, तो इसके जीरोस इसके क्या है, डबल है मतलब। तो हमारा P और Q की वैल्यू निकालनी है हमको, तो इसके जीरोस जो है हमारे इसके डबल है। तो जीरोस क्या होंगे, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारा -1/2 इंटू 2, तो 2 2 -1, एंड बीटा हो गया हमारा कितना, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारे जीरोस आ गए इसके। ठीक है बच्चा, अब क्या करना है, P और Q की वैल्यू हमसे पूछी है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, -B/A। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a इज इक्वल टू हमारा कितना मिला, 1, b इज इक्वल टू मिला p, एंड c इज इक्वल टू मिला q। ठीक है बच्चा, अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। तो -B क्या है, P/1। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा बच्चा, -1 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस का P। तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू माइनस का P। तो P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, -5। P की वैल्यू कितनी आ गई, -5। क्लियर है। अब Q की वैल्यू निकालते हैं। Q की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे भाई, इसी में पुट कर दो या फिर अल्फा इंटू बीटा लगा लो। चलो भाई अल्फा इंटू बीटा लगा लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, तो Q/A क्या है, 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 6 इंटू -1, तो 6 -1 इंटू 6 इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी होगी, -6। ठीक है बच्चों, हमारे P की वैल्यू कितनी आ गई, -5, एंड Q की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो बच्चों इसको कैसे करना है एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला हमको यहाँ पे पहला स्टेप ये है कि हमें QX जो हमारी पॉलिनोमियल दिया है उससे हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर मतलब सॉरी जीरोस निकाल लेंगे। फिर उस जीरोस को 2 से मल्टीप्लाई करके px वाले पॉलिनोमियल का जीरो मिल जाएगा हमको। तब ये जीरो मिल गया हमारा, अल्फा एंड बीटा मिल गया, तो हम लोग को सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो p की वैल्यू -5, q की वैल्यू -6। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। बाकी ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चन करने के लिए जुड़े रहिए पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।